6 बार नपा फिर भी हो रहा है बवाल। जी हाँ, हम फिर पहुँचे हैं मऊ जिले के नगर पंचायत क्षेत्र चिरैया कोट में और हम इस वक्त मौजूद हैं मनाजित में। सामने ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस ज़मीन को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं इस वक्त मनाजित में। हमारे राइट साइड यादव स्कूल है और लेफ़्ट साइड ये ज़मीन है जिस पे विवाद हो रहा है। एक पक्ष का कहना है कि ये ज़मीन उसकी है, ये ज़मीन वली नगर में है। वहीं नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव का कहना है कि ये ज़मीन वृक्षारोपण की ज़मीन है, यह ज़मीन मनाजित की ज़मीन है, जिसकी जो ज़मीन है वो वहाँ जाके ले। व्यूअर्स, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे नगर अध्यक्ष ने क्या कहा और फिर ये मनाजित की सरहद शुरू कहाँ से होती है। मैं आपको वो सरहद भी दिखाऊंगा कि वो सरहद कहाँ से शुरू होती है। सामने आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर सरहद की निशानी है। सरकार द्वारा इस पत्थर को गाड़ा गया है और सामने रविदास मंदिर आप देख रहे हैं, ये पत्थर एकदम ठीक गाड़ा गया। इस पत्थर से लेफ़्ट मनाजित है और राइट वली नगर है। बस आप देख सकते हैं, वली नगर मनाजित का सरहद है और हमारे लेफ़्ट वली नगर है और हमारी राइट मनाजित है। यादव स्कूल आप देख रहे हैं हमारे सामने और यादव स्कूल से ठीक सामने जो ज़मीन है उसी का विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव का कहना है कि वो ज़मीन जो है वो मनाजित में है और वृक्षारोपण की ज़मीन है, जिसकी जो ज़मीन है वो वहाँ जाके ले। बहुत सी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हम आपको नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव का स्टेटमेंट भी दिखाएंगे, पर ज़मीनी आंकड़ा क्या कहता है ये देखने की बात है। क्योंकि अगर वली नगर हमारे लेफ़्ट है और मनाजित हमारे राइट है तो हर बुद्धिजीवी ये देख सकता है कि वो ज़मीन मनाजित में है या वली नगर में। हम आगे भी आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चेयरमैन साहब, एक फेसबुक पे वीडियो चल रहा है, तमाम आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भैया। जो यह वीडियो चल रहा है यह कहीं ना कहीं विरोधियों की साजिश है और उस पे जो हमारे जो यह कह रहे हैं विपक्षी कि चेयरमैन साहब हमारी ज़मीन पे कूड़ा गिरवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वह ज़मीन जो है वह वृक्षारोपण की ज़मीन है और उस वृक्षारोपण की जो ज़मीन है वह गाढ़ा है। तो गाढ़े को पाटने के लिए हमारी नगर पंचायत का जो है कूड़ा गिरता है औसतपुर के यहाँ, वहाँ डंपिंग होता है। तो वह जो है कूड़ा का जो जहाँ डंप होता है वो भर गया है। तो हम लोगों ने कहा कि अब वहाँ से कूड़ा निकलवा के जो मतलब जो लिगेसिव वेस्ट कूड़ा है वहाँ से मतलब उसको वहाँ से उठा के जो नष्ट हो गया है, जो राख हो गई है, सड़ गया है, उसको उठा के ला के यहाँ हम लोग डाल देंगे और इसके बाद मट्टी उस पर डाल देंगे। जो सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, उसके तहत हम जो है अभी से तैयारी कर रहे थे कि जुलाई अगस्त में जो सरकार की प्लान आती है उसके तहत हम जो है यहाँ वृक्षारोपण करवाएंगे। तो उसी में जो है कलेंदर यादव, अनिल यादव और विपिन यादव और उनके राहुल यादव, उनके घर के लोग वहाँ जो है सरकारी काम चल रहा था, हमारे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, तो यह लोग जो है आके उस काम को रोक दिए। रोकने के बाद जब हमको पता चला तो हम जो है निमंत्रण कर रहे थे, निमंत्रण छोड़ के वहाँ से जो है आए, पूछे भाई आप लोग कहाँ रोक रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। तो मैंने कहा कि कलेंदर यादव को बुलाओ। कलेंदर यादव एक बार नहीं 5 बार ज़मीन नपवा चुके हैं और नपवाने के बाद वहाँ बोर्ड लग गया कि पश्चिम जो है मनाजित है, पूरा वली नगर है। तो आप लोग बार बार क्यों बदतमीजी करते हो, सरकारी काम क्यों रोक रहे हो? तो यह जो मोबाइल चल रही है, मोबाइल पे कुछ यहाँ के शरारती लोग हैं जो समाज में
गलत तरीके से प्रचारित करने का काम करते हैं, मतलब दुष्प्रचार करते हैं। अगर हम राजनीति, स्वच्छ राजनीति करने का पूरा प्रयास करते हैं, नहीं तो इन लोगों के ऊपर भी हम मानहानि का दावा करते। लेकिन हम एक राजनीतिक परिवार से हैं और नेता मेंटेलिटी के हैं, अपराधी नहीं हैं। इसलिए लोकतंत्र में तो यह सब होता जाता रहता है। आखिर क्या कारण है चेयरमैन साहब की बार बार पैमाइश होने के बाद भी? और जैसे वली नगर है, दूसरा मनाजित है, दोनों की सीमाएं अलग अलग है, तो फिर वली नगर मनाजित में कैसे आ सकता है? आपने अधिकारियों को इसका संज्ञान दिलाया? देखिए, हमने अधिकारियों को अपनी नगर पंचायत की तरफ से हम एसडीएम को भी एप्लीकेशन भिजवा दिए हैं पैमाइश के लिए। हम जो है एडीएम साहब को भी भिजवा दिए हैं, अपने जो हमारे नगर पंचायत के वकील हैं उनके माध्यम से। और हम जो है थाने को सूचना दे दिए। उस दिन हमको लगा कि यह लोग जो है उग्र हो जाएंगे, मतलब, तो हम जो है यहाँ के एसएचओ साहब को हमने फ़ोन करके खुद सूचना दिया कि साहब देख लीजिए, यहाँ सरकारी काम हो रहा है और यहाँ जो है कलेंदर और विपिन और अनिल, राहुल, या सभी लोग आके यहाँ जो है रोक रहे हैं और मतलब मारपीट पे आमादा है। तो अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में आप सुनेंगे कलेंदर यादव का भतीजा है, कह रहा है कि खूब मार होगी, हाई होगा, हाउ होगा। हमारे तरफ से कहीं कोई जो है इस तरह का बयान नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जैसे कलेंदर यादव का कहना है कि यह ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन, हम भी चाहते हैं कि उनकी ज़मीन है तो उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी ज़मीन मौजा ओली नगर में है और वह जो है मनाजित में प्रयास कर रहे हैं कि मनाजित में इसको जो है लिया जाए। एक यहाँ जो है लेखपाल आए थे, सारी झगड़ा का जड़ वही है, वही जो है झगड़ा लगा के चले गए। 2014 में हम सदस्य जिला पंचायत थे और यह लोग जो है यहाँ पिलर उलर गाड़ रहे थे मनाजित की जो ज़मीन, जो वृक्षारोपण की ज़मीन है। तो हमको गांव के लोग, इसी मोहल्ले के लोग, जैसे असीस हुए, शकील हुए, या लोग जो है तमाम लोग मोहल्ले के लोग हमको सूचना दिए कि राम प्रताप जी यहाँ जो है फला ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो हमारे मोहल्ले का पानी कहाँ जाएगा। तो हम उस समय विश्वजीत सिंह जी यहाँ एसओ हुआ करते थे, हमने उनको सूचना दिया। हमने कहा कि अगर एसओ साहब उस काम को तुरंत बंद करवाइए, क्योंकि वो गलत जो है कब्जा कर रहे हैं लोग, या नहीं तो हम जो है ऊपर बात करें। और एसओ साहब ने हमारा सम्मान करते हुए वह तुरंत मौके पे आए। इन लोगों को खेत के जितना इन लोगों का फरसा, तगाड़ी, ये सब था, सबको उठा के लेके चले गए। तो बीच बीच में जो है हमेशा खुराफात करते हैं। अभी जल्दी प्रधान के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उनसे बात इनकी हुई थी या उनके लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने, प्रमुख जी ने खुद नपवाया। यहाँ विजय यादव लेखपाल थे और विजय यादव ने आके सरहद का बंटवारा कर दिया। कहा कि भाई इधर जो है इधर पूरब तरफ होली नगर है और पश्चिम तरफ मनाजित है। यही लोग जो है जरीब पकड़ के, इनके भतीजे लोग, कलेंदर के भतीजे लोग जरीब पकड़ के पैमाइश करवाए। उधर से नाप के लाए, इधर से नाप के लाए, नप गया, फाइनल हो गया। मैं कहा भाई अब तो संतुष्ट हो तुम। वो मुझसे खुद कहे यहाँ मैं संतुष्ट हूँ। और जब उस दिन कलेंदर आए तो कलेंदर कहे, मैं कहा भाई कलेंदर आप तो नपवाए थे, संतुष्ट भी होके गए, बोर्ड भी लग गया वहाँ, इधर जो है पश्चिम मनाजित है, पूरब जो है वली नगर है, तो फिर क्यों आप विवाद करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो यादव स्कूल है उसकी ज़मीन बेसी है और रामसूरत यादव जी वकील हैं, वो बड़ा नक्शा करवा दिए। अगर बड़ा नक्शा करवा दिए, छोटा नक्शा उनका, बड़ा नक्शा छोटा नक्शा, तो यह तो मुकदमा का विषय हो गया ना। इतना दिन से 2014 से विवाद करते हैं, लेकिन कभी नक्शा दुरुस्ती की बात नहीं करते हैं।
केवल जो है मौके पे संतुष्ट हो जाएंगे, बस 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर आ जाएंगे, जब कोई काम होने लगेगा तो फिर आ जाएंगे। चेयरमैन साहब, क्या आपने तमाम जमीनों की पैमाइश देखी होगी, कराई होगी? हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मौजा दूसरे मौजे में घुस करके किसी जमीन को रिकवर कराए या जो उनका दावा है उसको पूरा करे? देखिए वसीम भाई, हमने तो अपने जीवन में बहुत पैमाइश करवाई है, अपनी व्यक्तिगत भी पैमाइश करवाई है, अपनी सरकारी ज़मीनों को भी पैमाइश करवाई है। और यह नहीं होता, जैसे अगर उनकी ज़मीन ओली नगर में है तो वो अपना ओली नगर में लेंगे, उनका 1/3 चाहिए कि 1/2 चाहिए कि 1/1 चाहिए, जो भी चाहिए ओली नगर में चाहिए। तो यहाँ तो मामला जो है सरहद के बंटवारे का है। सरहद का बंटवारा भी इसी जगह, हम लोग घर के पीछे ही जोत पहाड़ का जो है पत्थर है। जब भी प्रशासन आता है, जो लोग आते हैं, जोत पहाड़ से उसको नापते हैं, उसी पत्थर से नापते हैं, और वो जो है 3 जरीब कुछ जो है 3 जरीब कितना जो है जाता है। अब इसके बाद फिर ओली नगर से नाप के लेके आते हैं, उधर से आते हैं, वो जाके वहाँ बैठ जाता है। जैसा आपने बताया कि वीडियो में मार झगड़े की बात भी कही जा रही है दूसरे पक्ष की तरफ से, और आपने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो आपकी क्या अपील होगी अधिकारियों से ताकि स्थिति बिगड़ ना पाए और सही तरीके से इस मामले? देखिए, हमारी सभी अधिकारी लोगों से यही निवेदन है, ये सरकारी काम हो रहा है और सरकारी काम सरकारी ज़मीन पे नहीं होगा तो हमारे और आपके ज़मीन पे तो होगा नहीं। तो हम यह चाहते हैं अपने एसडीएम महोदय से, अपने थानाध्यक्ष महोदय से, अपने लेखपाल से, कानगोई से, अपने डीएम साहब से, कि इसकी सही तरीके से पैमाइश करा के इसकी जो है सरहद बांध दी जाए, किधर किधर मनाजित है, किधर ओली नगर है, इसका निस्तारण हो जाए।